नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 6 मूलांक है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 6 मूलांक वालों के लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 6 मूलांक से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। अमृत संजीवनी एक विद्या थी जिस विद्या के द्वारा आदमी को जीवित कर दिया जाता। जानते हैं यह विद्या किसके पास थी? जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही राक्षसों के गुरु शुक्र हैं, जिसका स्वामी जिससे जुड़ा हुआ 6 मूलांक है। इनके पास अमृत संजीवनी विद्या थी। इसीलिए 6 मूलांक वाले लोग जब किसी को भी सलाह दें या किसी को औषधि अपने हाथ से दें, मेडिसिन दें, तो वो बड़ा काम करती है। आइए दिसंबर 2025 की बात करते हैं कि इनके लिए कैसे जाने वाला है। योग और संयोग की सबसे पहले चर्चा करते हैं। 6 नंबर शुक्र से, वहीं पर दिसंबर का महीना जो क्रम संख्या में 12वां नंबर होता है, 1 + 2 3 हो जाता है, वो बृहस्पति से प्रभावित होता है। वहीं पर वर्ष की अगर बात करें 2025 की बात करें, 2 + 2 + 5 जो होता है टोटल 9, वो मंगल से प्रभावित माना जाता है। संयोग बना शुक्र, गुरु और मंगल। यहां पर शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ अच्छा नहीं है और मंगल के साथ जो संबंध है वो ठीक ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बड़ा अलग और अद्भुत संबंध है। अब ये तीनों नंबर अगर मिलेंगे तो आदमी को क्या चीजें क्रिएट करेंगे, क्या सिचुएशन आएगी, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, पैसे की बात करें, तो आर्थिक दृष्टि से ये ठीक ठीक रहने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि इस महीने आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। इवन कुछ रुके ऐसे खर्च होंगे जिसको करना जरूरी होगा, जिसको करने की मजबूरी हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध हो या रिश्तों को निभाने के संबंध में, या कोई पेंडिंग परंपरा हो, जैसे गांव पे, घर पे या किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खर्च हो, वो भी आपको इस महीने इस संयोग के नाते आपको मिल सकता है। वहीं पर अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी अच्छे प्रोफेशन, जॉब या इन सब चीजों के लिए, तो देखिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को खूब समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो हम प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग दिख तो रही है, लेकिन वास्तविकता में उस तरह से वो प्लानिंग एक्टिवेट होगी, ये चांसेस कम रहते हैं। वही सिचुएशन इस महीने आपके साथ थोड़ी बन सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बृहस्पति जो है वो शुक्र के साथ एक गुप्त दुश्मनी निभाता है। तो ये हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो या जिसको आप अपना बड़ा भाई या अपना बड़ा मित्र समझते हैं, इस तरह के लोग भी आपको वो सलाह दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी ना हो। ये अलग बात है कि हो सकता है उनका नेचर ऐसा ना हो, लेकिन जो ग्रहों का संयोग आपके साथ बन रहा है ना, इस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी ना हो। तो इसीलिए किसी बड़े प्रोफेशन, किसी काम या बिजनेस में आप लगे हो या कैसे जॉब कर रहे हैं और आप पता लगा कि आपका कोई सीनियर आपको सजेशन दिया कि आप इस तरह से अपने चैलेंज को पूरा करिए, अपने टारगेट को पूरा करिए, इस तरह से काम करिए, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपने किया, तो हो सकता है वो सलाह आपके लिए पॉजिटिव ना होकर थोड़ी सी नेगेटिव पड़े, थोड़ी सी उल्टी पड़े। ऐसी सिचुएशन में करें क्या? आप अपनी आंखों को खोलकर रखें, अपने विवेक से चीजों को समझकर, सोचकर, ध्यान देकर ही अगला एक्शन उठाएं। यह एक्शन आपके लिए अच्छा और उपयोगी साबित होगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ बृहस्पति गुप्त रूप से शत्रुता निभा रहे हैं और दूसरी बात शुक्र के साथ मंगल भी आके गए हैं। ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र मंगल का जो संयोग बनता है वो कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बनाता है या लग्जरी की तरफ ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि आपके अंदर अपोजिट को लेकर एक गहरा अट्रैक्शन क्रिएट हो और वो गहरा अट्रैक्शन आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे जो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो या नाम खराब हो सकता है या सिचुएशन क्रिएट हो। तो इन तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोरी होना, कफ बढ़ना या धड़कन जैसी फीलिंग या थोड़ा सा लीवर आदि की समस्या फील कर सकता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको पैर या जंघे थाई एरिया में आपको थोड़ा सा थकान लगना, दर्द होना, इस तरह की सिचुएशन भी आप हेल्थ वाइज थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। घर गाड़ी का प्लान करना चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छे गाड़ी हो जाए जिससे हम चले अच्छे, तो देखिए गाड़ी के प्लान में भी मैं कहूँगा सोच समझ के करिएगा। कई बार होता है कि एकदम नई चीज आई और आपने उसको लेना चाहा या ले रहे हैं, तो पता चला कि वो जिस तरह से मार्केट में सफल होनी चाहिए हुई नहीं, और आप उसके शुरुआती कस्टमर हैं और बाद में आपको वो पीड़ा दे रही। इस तरह की सिचुएशन भी इस तरह महीने में आपको आ सकती है, इसलिए जो भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के ले। घर के बारे में, जमीन के बारे में भी मैं कहूंगा, जमीन के मामले में एक चीज है कि ये महीना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। फ्लैट और गाड़ी के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जमीन लेना है तो जमीन की दृष्टि से ये सही जाने वाला है। रिश्तों की बात करेगा तो रिश्तों में देखिए आपका जो जीवन साथी है, पार्टनर है, प्रेमी है, उसके मन में आपके प्रति थोड़ा सा भ्रम हो सकता है या उसको ऐसी पिक्चर दिख सकती है जो आपके कैरेक्टर पे, आपके स्वभाव की सोच पर डाउट क्रिएट करे। कई बार कैरेक्टर को लोग केवल इसी तरह से देखते हैं कि जैसे किसी मेल का फीमेल से रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। कई बार आपके कमिटमेंट, आपका साथ देने का स्वभाव, आपके सच और झूठ का स्वभाव, छोटी छोटी चीजों से भी कई बार हम सामने वाले को जज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी एक गलत इमेज अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, रिश्तों में आके खड़ी हो सकती है। पेरेंट्स के बीच में भी वैचारिक मतभेद की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी ऐसी बातें की जो आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम की बात ज्यादा हुई तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप अपने अंगूठे के जस्ट नीचे यहाँ पर इत्र का प्रयोग करें, यहाँ पे भी इत्र का प्रयोग करें, अपने वीनस वाले नंबर को थोड़ा सा मजबूत करें। ऐसी सिचुएशन में काम करना है कि जो मिडिल फिंगर है उसके जस्ट नीचे नीले कलर से आपको 8 नंबर लिखना है। सैटरडे सैटरडे कब लिखना है? सैटरडे सैटरडे 8 नंबर इसके नीचे लिखना है। तो जो शनि की ताकत है वो न्याय की तरफ सूचना देती है। तो अगर आप गलती नहीं किए हैं, आपने पीछे इस तरह से हरकत नहीं की है, तो शनि आपको जरूर बचाएंगे और निकाल के बाहर लाएंगे। अब विषय उठता है कि अगर हमने गलती की है और तब भी हम इसको लगा रहे हैं, तो इसके साथ एक रेमेडी और बढ़ानी होगी। आपको शनिवार को जाके पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय के बाद, सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, दीप जलाएं और जो गलती आपने की है या आपसे हो रही है उसके बारे में वहां प्रॉपर भगवान से अपनी गलती कहें, क्षमा याचना करें और कमिटमेंट, मतलब वहां प्रॉमिस करके आए अब हम इसको नहीं करेंगे और हमसे जो गलती है उसकी हम क्षमा याचना करें। इस तरह से आप सैटरडे सैटरडे जरूर करें। आप देखेंगे कि इस तरह की रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपके लिए मंगलकारी होगा। वहीं पर नीले वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दे, पीले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। और इत्र का प्रयोग के साथ साथ स्नान आदि साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। से राधे।